हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स पे। इस वीडियो से पहले मैंने कुछ इंट्रोडक्शन बताया है इस चैप्टर के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि एक बार पहले आप उन वीडियोस को गो थ्रू करिए, वहां से कॉन्सेप्ट्स के बेसिक अपने क्लियर करिए और उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है कि आपको गिवन है कि लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये रहा मेरा पॉइंट O, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको बोला जा रहा है कि AOC प्लस BOE मिलाकर के गिवन है आपको 70 और एंगल BOD आपको गिवन है 40। इसका मतलब कि ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। और हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस BOE यानी कि AOC प्लस BOE यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर के हमें कितना गिवन है? हमें गिवन है 70। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं कि AB क्या है, AB एक स्ट्रेट लाइन है। AB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं इस एंगल को मैं मान लेता हूं x, स्मॉल x मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल y और इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल z। तो स्मॉल x प्लस स्मॉल y प्लस स्मॉल z तीनों मिलाकर के देगा 180 डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें AOC क्या है? AOC आपका x है। BOE क्या है आपका? BOE आपका z है। इसका मतलब कि x प्लस z आपको कितना गिवन है? 70। उसके साथ मेरे पास एक बच रहा है y इज इक्वल टू 180। यहां से मैं y की वैल्यू बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। y की वैल्यू आएगी 180 माइनस 70 यानी कि y जो कि मेरा किसके इक्वल है? मेरा एंगल COE के इक्वल है। एंगल COE के इक्वल है, ये आ गया 110 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स COE। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट अगर मुझे करना होता है तो मैं उसको उसके कंप्लीट एंगल से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो अगर मेरा एंगल COE 110 आया है तो इसका रिफ्लेक्स COE निकालना बहुत आसान है। रिफ्लेक्स एंगल COE ये मेरा क्या बनेगा? इसको 360 से आप माइनस कर दीजिए। 360 माइनस 110 तो रिफ्लेक्स COE कितना आ गया आपका? 250 डिग्री। तो इस पार्ट का मेरा आंसर आ गया 250 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज हमसे पूछी जा रही है, वो है एंगल BOE। एंगल BOE कौन सा है मेरे पास? एंगल BOE। इसका मतलब मुझसे पूछी जा रही है Z की वैल्यू, यानी मुझसे पूछा जा रहा है Z की वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पे CD भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। CD क्या है? एक लाइन है। अब क्योंकि लाइन है तो 180 डिग्री बनाना चाहिए। इसका मतलब कि y प्लस z प्लस 40 ये तीनों के तीनों एंगल आपस में एड ऑन होकर के कितना देंगे? 180 डिग्री। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में एंगल हमेशा बनता है 180। तो यहां से मैं बोल दूंगा कि y प्लस z की वैल्यू है 180 माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री। अब मुझे वैल्यू चाहिए z की, तो y की वैल्यू तो मैंने अभी अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी है? 110। तो y की जगह पे आप 110 पुट कर दीजिए। 110 प्लस z आपका हो जाएगा 140। तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 140 माइनस 110। तो z जो कि मेरा क्या है? z क्या है? एंगल BOE। एंगल BOE वो कितना है मेरा? 30 डिग्री। ओके, इसी के साथ हमें दो चीजें पूछी गई थी। एंगल BOE उसका आंसर है 30 डिग्री और पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया मेरा 250 डिग्री। ओके, इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक इस तरीके का फिगर गिवन है और आप देख सकते हैं कि एंगल POY हमें गिवन है कितना? 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये XY क्या है? XY एक स्ट्रेट लाइन है। अगर XY एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये 90
ये ए और ये बी तीनों के तीनों मिलकर के कितना देंगे मुझे? अब बोलेंगे सर 90 प्लस ए प्लस बी, ठीक है, 90 प्लस ए प्लस बी तीनों मिलकर के कितना देंगे? 180 डिग्री देंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक्स वाई क्या है? एक्स वाई एक लाइन है, और लाइन पे अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि लाइन में एंगल कितना होता है? 180। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 90। इसको हम यूज करेंगे आगे फर्दर क्वेश्चन में। अच्छा, a रेशो b के बारे में हमें थोड़ा सा चीजें गिवन है कि a रेशो कितना है? 2:3। तो अच्छा, a रेशो b 2:3 है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 नहीं है और b की वैल्यू 3 नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम किसी वेरिएबल को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि a और b 4 और 6 भी हो सकता है, 20 30 भी हो सकता है, 200 300 भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर लेट स्मॉल a की वैल्यू को आप मान लीजिए 2, उसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x हो जाएगा। वहीं b की वैल्यू आप 3 है, तो उसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा 3x। अब इन दोनों का सम कितना गिवन है? 90। तो दैट मीन्स 2x प्लस 3x मुझे गिवन है 90। यहां से 5x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। 5x अगर 90 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। अब x आ गया मेरे पास 18, तो मैं बहुत आराम से a की वैल्यू निकाल सकता हूं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 18। 2 इंटू 18 क्या हो जाएगा मेरा? 2 इंटू 18 दैट इज विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। वहीं अगर मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b क्या हो जाएगा मेरा? 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 जो कि हो जाएगा 54 डिग्री। अब मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई, बची है c की वैल्यू। c की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, mn जो है, mn क्या है? अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। अब mn एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब b और c भी मिलकर के क्या है? mn, ये भी एक लाइन है। तो इसका मतलब कि b और c दोनों को मैं ऐड करूंगा तब भी 180 डिग्री मिलना चाहिए। अभी अभी मैंने b की वैल्यू कैलकुलेट करी है 54, तो यहां से मैं c की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकता हूं। c की वैल्यू हो जाएगी मेरी 180 माइनस 54 यानी 126 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा था कि आप a, b और c तीनों की वैल्यू पूछी जा रही थी हमसे। हालांकि c पूछी गई है, हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली क्योंकि इसकी हेल्प से हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो a की वैल्यू आई है 36, b की वैल्यू आई है 54 और c की वैल्यू आई है 126। इसी के साथ हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।